जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। यूपी के मुख्यमंत्री भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने पवई के छत्रसाल स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद लोधी विधानसभा पवई के समर्थन में विशाल आम सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को 55 वर्ष का मौका था, तब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बना दिया है। आज भारतीय सीमाओं पर कोई देश आंख नहीं दिखा सकता। यदि कोई देश आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग संकल्प करें कि फिर से कमल खिलेगा और तीनों विधानसभा में कमल खिलेगा, मजबूत सरकार बनेगी। पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि कांग्रेस का निशान पंजा है जो जानवर के पास होता है और वो उससे नोचने का कार्य करता है। जनता को कांग्रेस भी नोचने का कार्य करती है। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पराज मीणा राजे सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव, अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया, डॉक्टर अमित खरे, जनपद पंचायत अध्यक्ष मोहिनी मिश्रा, विवेक पांडे एवं हजारों की संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। इसी के साथ पन्ना से संवाददाता सबीर हसन की रिपोर्ट। पहले तो मैं पवई क्षेत्र की बेतुल भारतीय जनता पार्टी बेतुल कार्यकर्ता और पवई क्षेत्र के सभी मतदाता बंधु, जनता जनार्दन और सभी पत्रकार भाई और सभी जाति धर्मों के लोगों को मैं पाँव पड़ के प्रणाम करता हूँ, जो हमें इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अपना जन सैलाब उमड़ के छत्रसाल स्टेडियम में हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया है, तो मैं उन सभी के चरणों में चरण छू करके प्रणाम करता हूँ। समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती थी, वोट बैंक की राजनीति करती थी, और जब सरकार से देने की बात आती थी तो इनके नेता कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार तो मुसलमानों का है। यही तो कहते थे इनके लोग, तो यही कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, अन्नदाता किसानों का है, नौजवानों का है, हमारी बहनें और माताओं का है। ये बात कांग्रेस के नेता कभी नहीं कहते थे, क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। भाइयों बहनों, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारा एक ही दिया। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, जनजाति के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए कार्य करेगी। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास का ये नारा समग्रता को लेकर के चलता है, और ये राम राज्य की आधारशिला यही है, यही राम राज्य है। वो भेदभाव किसी के साथ नहीं, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, किसी का नहीं। और इस पर चल रही केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा रही है। भारत के नौजवानों के सामने दुनिया के पास जाते हैं आज पहचान का संकट नहीं है। भारत की सीमाएं सुरक्षित है। अब दुश्मन देश भी भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। सबको मालूम है कि टेढ़ी निगाहों से जब दिखाई देखेंगे तो उनकी आंखें निकालने में भी बहुत देर नहीं लगेगी। भाइयों बहनों, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र की योजनाओं को और राज्य के साथ जोड़ करके उसका लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, यह कार्य
श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होता है। अब याद करिए, कांग्रेस के समय में यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका है। बीमारूपन से दूर होकर, इसको दूर करके विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को एक स्थान दिला दिया गया। अन्नदाता किसानों के लिए सबसे अधिक कृषि विकास दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नए उद्योग लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे हाईवे बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, और यही नहीं, IIT, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईएम जैसी संस्थाओं की एक श्रृंखला खड़ी होकर के मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करना ही राम राज्य की अवधारणा है। एक और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से बिना भेदभाव के हर तबके के लिए पहुंचाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था। कोई होली, दीपावली कुछ भी आई, पता लगा कर्फ्यू। हमारे लिए पर्व और त्योहार उनके समय में भय और दहशत के माहौल के जैसे बन गए थे, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो शानदार तरीके से उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को हम आयोजित करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। उत्साह और अमन के साथ पर्व और त्योहारों में पूरा समाज एकजुट होकर के इन आयोजनों में शामिल होता है। सरकार बदलने से, अच्छे नेतृत्व आने से कितना परिवर्तन हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखाई है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं कि आपकी आस्था को सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ही देगी। आप आइए देखिए, मोदी जी के आने के बाद काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, बन चुका है। पहले 5 लोग एक साथ बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते थे। आज भाइयों बहनों 50,000 लोग भी एकजुट होकर के चले जाए तब भी जगह की कमी नहीं होगी। ये परिवर्तन है। केदारपुरी कांग्रेस के समय पूरी तरह तबाह हो गई थी, प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई थी। आज भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी का पुनरुद्धार का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां करवा दिया। महाकाल में महालोक का दर्शन होता है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस सुरक्षा दे पाती? क्या कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण कर पाती? क्या कांग्रेस बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण कर पाती? और क्या कांग्रेस भाइयों बहनों महाकाल के महालोक की अनुभूति कांग्रेस करा पाती? क्या जब कांग्रेस न गरीबों का कल्याण कर सकती है, न विकास का कार्य ही ला सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो फिर कांग्रेस जैसे बोझ को ढोने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब है क्या? और इसलिए गलती कतई मत करना भाइयों बहनों। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वी न्यूज़ मीडिया। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल वी न्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यदि आप हमें फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। चैनल को मजबूत बनाएं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।